तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वेट के बारे में। वेट किसे कहेंगे, मेजर्स देख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मापदंड देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इम्पीरियल सिस्टम, जबकि ब्रिटिश लोग ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हाउस होल्ड मेजर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है। तो हाउस होल्ड मेजर मिनिमम किसके बराबर होता है, 0.06 ml के बराबर होता है। 1 ounce इक्वल टू 1 ml, 50 ml, 30 ml एंड 20 ml। तो 1 ounce 30 ml के बराबर होता है। उसी तरह 1 टेबल स्पून मीन से 15 ml, 10, 5 या 2.5। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून अपन देखे ही हैं 50 ml के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ 2 ड्राम पियाली से 7 ml, 15 ml, 7.2 ml या फिर 10 ml। तो राइट आंसर आएगा 7.2 ml। वॉल्यूम ऑफ 2 ड्राम पियाली 7.2 ml। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपन फार्मेसी को चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे थे। इससे पहले अपन फार्मेसी के चैप्टर 16 तक देख चुके हैं फ्रेंड्स। आज अपन देखेंगे फार्मेसी के चैप्टर 17, जो कि है वेट एंड मेजरमेंट। और ये चैप्टर भी आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो AIPGD के एग्ज़ाम हो, स्टेट PSC के एग्ज़ाम हो, UPSC के हो या फिर होम्योपैथी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हो। ये चैप्टर आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर के एंड में इसी से रिलेटेड अपन कुछ MCQs भी देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे, तभी उसके MCQs भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं वेट। वेट किसे कहेंगे, इट इज़ द मेजर ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन ए पर्टिकुलर बॉडी। पर्टिकुलर बॉडी मतलब कोई भी वस्तु में जितनी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है उसे ही अपन वेट कहेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जितना उसमें रहता है, जितना उस फोर्स उस वस्तु में रहती है, जितना उसका वजन रहता है, इट इज़ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मास। तो वेट इज़ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के बराबर होता है। जितना उसका मास रहता है, जितनी उसमें गुरुत्वाकर्षण बल और फोर्स रहती है, उसी अकॉर्डिंग उसका वेट रहता है। टेम्परेचर, प्रेशर, एल्टीट्यूड एंड द लैटिट्यूड आर नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वेरी प्रिसाइज वेट। ठीक है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, एल्टीट्यूड कहाँ पे हो, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है उस वस्तु पे, ये हर जगह पे कंसिडर नहीं होता है इन केस ऑफ द वेरी प्रिसाइज वेट। ठीक है, तो हर जगह इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब मेजर्स देख लेते हैं। इट इज़ ए डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम और एक्सटेंड ए पर्टिकुलर बॉडी ऑक्यूपाइज। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, मेजर क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, कितना स्पेस घेर रहा है वो, उसके अकॉर्डिंग उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, कितनी लेंथ की है, कितना लीटर है, इस प्रकार उसको मेज़र करना, ये अलग होता है। वेट अलग होता है और मेज़र अलग होता है। बॉडी टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट स्पेशली इन द गैसेस एंड द लिक्विड। तो लिक्विड एंड गैस में बॉडी टेम्परेचर ये सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ weight and measurement. There are different system for the weights and measures of the drug substance, but out of this system metric system is the internationally accepted system. तो metric system सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, जो कि internationally accepted है। इसके अलावा है imperial system, जो कि ब्रिटिश लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं। उसके अलावा है एपोथेकेसी सिस्टम, जो कि USA में अप्लाई किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं मैट्रिक सिस्टम के बारे में, उसके बाद बाकी सिस्टम को देखेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेसिमल सिस्टम ऑफ द वेट एंड मेजर्स ओनली लीगल सिस्टम एट प्रेजेंट। इट इज़ वन विच इज़ यूज इन द कॉन्टिनेंटल यूरोप। इसके एडवांटेज क्या हैं, द यूनिट आर डिवाइडेड इंटू टेंथ, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड लेंथ आर रिलेटेड एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम आर कंपेरेबल टू द यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, यूनिट आर डिवाइडेड इनटू टेंथ, यूनिट को टेंथ में डिवाइड किया जाता है। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड लेंथ आर रिलेटेड एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम आर कंपेरेबल टू यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, तो इसके ये एडवांटेज हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, इसमें क्या क्या अपन मीटर के द्वारा, जिसका लेंथ नापते हैं अपन मीटर के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा लीटर के द्वारा, जैसे कि लिक्विड चीज़ को अपन लीटर में नापते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेट है जिसको कि अपन ग्राम में नापते हैं, और भी हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं लेंथ के द्वारा। यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, इसमें मीटर के द्वारा अपन कोई भी वस्तु को माप लेते हैं।
It is defined as a distance between two lines at the 0 degree centigrade on platinum 90 part and the iridium 10 parts, bar known as the International Prototype Meter, which is deposited at the International Bureau of Weight and Measure in the Paris। ठीक है, तो ये लेंथ नापने के लिए इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें कि टू लाइन रहती हैं, है ना, और इसका उपयोग मीटर में नापने के लिए किया जाता है। विच इज़ डिपोजिटेड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन पेरिस। द बार इज शो द एरो इन द मिडिल ऑफ द फिगर। द मीटर इज 1553 to 164.13 times have a length of red cadmium lines in air at the 760 millimeter pressure and the 15 centigrade. It is equal to about the 39.37 inches and it is written in 1 m। तो यूनिट ऑफ लेंथ को मीटर से नापा जाता है और इसके लिए एक मापदंड दिया गया है। अब उसके बाद देखते हैं अपन लीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ लीटर। लीटर को कैसे करते हैं? इट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द मास ऑफ ए किलोग्राम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज सब डिवाइडेड इंटू डेसिमल टेंथ, सेंटीसीमल 100 एंड मिलीमीटर 1000 के बराबर। ठीक है, डेसिमल डेसीलीटर टेंथ के बराबर होती है। ठीक है, एंड सेंटीलीटर कितने के बराबर होती है? 100 के बराबर, एंड मिलीलीटर 1000 के बराबर होती है। ठीक है, तो लीटर का क्या उपयोग है? इट इज यूज्ड फॉर द मेजर ऑफ लिक्विड सिंस द लीटर ऑक्यूपाइज 1 cubic centimeter of the space, the millimeter will occupy 1000 part of that, it is therefore the equivalent to the cubic centimeter। तो लिक्विड को मापने के लिए लीटर का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जितना स्पेस घेरता है उतना ही 1 मिलीमीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जितना स्पेस घेरता है उसके बराबर होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु यदि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का स्पेस घेर रही है तो 1 मिलीलीटर जितना स्पेस घेरेगी वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर ही रहेगी। इस तरह से इसका यूजेस है। देखते हैं यूनिट ऑफ वेट इन ग्राम में। ठीक है, तो पहले अपन देखिए मीटर में नापने के लिए, फिर लीटर में, अब है ग्राम में। ग्राम, इट इज द वेट ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजेस फॉर द मेजरिंग इज सॉलिड सब्सटेंस को नापने के लिए अपन ग्राम का उपयोग करते हैं। उसके बाद है मेट्रो लिट्रोग्राम। इट इज ए मीटर, लीटर एंड ग्राम विच आर ए फंडामेंटली यूनिट्स ऑफ द लेंथ, कैपेसिटी एंड वेट रिस्पेक्टिवली इन द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मीट्रिक सिस्टम ऑफ द वेट एंड मेजर। तो ये सभी जो वेट एंड मेजर पढ़ रहे हैं अपन, ये सभी लेबोरेटरी में काम में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि फार्मासिस्ट लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इंपीरियल सिस्टम क्या है इसके बाद, जो कि ब्रिटिश लोगों ने ज़्यादा इसका उपयोग किया था। अप्लाइड टू वेट एंड मेजर यूज थ्रू आउट द यूनाइटेड किंगडम इंस्टेड ऑफ दोज वेरीज वन विच हैव वेयर ए फॉर्मली इन द लोकल यूजेस। नेक्स्ट देखते हैं एपोथ्रिकेसी सिस्टम, जो कि यूएसए में अप्लाइड बाय द फार्मासिस्ट बिफोर 1979 बेस्ड ऑन द ट्रॉय ऑन्स के ऊपर ये बेस्ड थी। तो इस तरह से इसका बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ऑफ मास इन वेट में। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मापदंड देख लेते हैं। जैसे कि मेजर ऑफ मास इन वेट में, जैसे कि 10 मिलीग्राम किसके बराबर होता है? 1 सेंटीग्राम के बराबर। 10 सेंटीग्राम बराबर होता है 1 डेसीग्राम। 10 डेसीग्राम 1 ग्राम के बराबर। 10 ग्राम्स होता है 1 डिकेग्राम के बराबर। 10 डिकेग्राम होता है 1 हेक्टोग्राम के बराबर, एंड 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेजर ऑफ कैपेसिटी इन वॉल्यूम में। ठीक है, तो 10 मिलीलीटर्स 1 सेंटीलीटर के बराबर। 10 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर के बराबर होता है। उसी तरह 10 डेसीलीटर होता है 1 लीटर के बराबर। 10 लीटर होता है 1 डिकालीटर के बराबर। 10 डिकालीटर बराबर होता है 1 हेक्टोलीटर के बराबर, एंड 10 हेक्टोलीटर होता है 1 किलो लीटर के बराबर। उसी तरह देखते हैं मीन्स ऑफ लीनियर लेंथ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन। तो 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 10-3 मीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर 10-2 मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10-1 मीटर, एंड 1 मीटर बराबर लेंथ ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह 1 डेकामीटर होता है 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर 10-2 मीटर, एंड 1 माइक्रोन होता है 10-6 के बराबर। तो ये सारे इसके दिए गए हैं, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं इसमें इम्पीरियल सिस्टम, जबकि ब्रिटिश लोग ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। मेजर ऑफ मास इन वेट, तो पाउंड ऑन्स एंड ग्रीन के द्वारा इसमें नापा जाता है इम्पीरियल सिस्टम में, ठीक है। पाउंड ऑन्स एंड ग्रीन के द्वारा, जैसे वन वन बी किसके बराबर होता है, पाउंड है। ऑन्स को ओ जेड से डिनोट करते हैं, ग्रीन को जी आर से, ठीक है। तो 1 पाउंड किसके बराबर होता है, 16 ऑन्स के बराबर होता है, ठीक है। 1 पाउंड 16 ऑन्स के बराबर होता है, जो कि है 7000 ग्रेन के बराबर, ठीक है। तो ये इसका मापदंड दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। एंड 1 ऑन्स किसके बराबर होता है, 437.5 ग्रेन के बराबर होता है, ठीक है। 1 पाउंड 16 ऑन्स के बराबर एंड 7000 ग्रीन, एंड 1 ऑन्स 437.5 ग्रीन के बराबर होता है। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन वॉल्यूम में, पहला वेट में देख लिए थे अपन। कोई भी हार्ड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस को वेट यानी वजन जिसमें रहता है, जिसमें ग्रेविटेशनल पावर ज़्यादा रहती है, फोर्स रहती है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल रहता है जिस वस्तु में, उसको अपन वेट के द्वारा मेजर करते हैं। और कैपेसिटी वॉल्यूम मतलब कोई भी लिक्विड हो तो उसको अपन इस तरह से वॉल्यूम में देखते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड ऑन्स है, इसमें मापदंड दिए गए हैं, तो इसके भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी थ्योरी पोर्शन से रिलेटेड है। रिलेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ वेट इन इम्पीरियल, 1 मिनिम 0.91 ट्रायोग्रेन के बराबर, ठीक है। तो ये भी सारे मापदंड दिए गए हैं। 1 फ्लूइड ड्रैचम 54.68 ट्रायोग्रेन के बराबर। 1 फ्लूइड ऑन्स है 437.5 ट्रायोग्रेन्स, ठीक है। अभी ऊपर देखे ही अपन, तो ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 फ्लूइड ऑफ पाउंड किसके बराबर होता है, 7000 ट्रॉय ग्रेन के बराबर। एंड वन प्रिंट 8750 ट्रायोग्रेन्स के बराबर होता है। तो ये मापदंड आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट सिस्टम देख लेते हैं, इसमें किस तरह से मेज़र किया जाता है। तो इसका भी मापदंड दिया गया है, आउंस में, ड्रेचम में, स्क्रैपल्स एंड ग्रेन्स में। 1 पाउंड, ठीक है। पाउंड को 1 LB की तरह, LB की तरह डिनोट करते हैं। तो 1 पाउंड किसके बराबर रहेगा, इसमें ये मापदंड दिया गया है इसका। ड्रेचम में इतने बराबर रहेगा, ठीक है। 1 पाउंड इसके बराबर रहेगा, ये इसका मापदंड दिया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी आप लोग को अपने बुक्स में मिल जाएगा ये, ठीक है। वॉल्यूम के आधार पे भी इसके मापदंड दिए गए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी थ्योरी पोर्शन से रिलेटेड है, और ये भी मापदंड देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कितना होता है 1 मिनिम के बराबर। 1 मिनिम एपोथेक्रेसी में कितना रहता है, 0.949 ट्रायोग्रेन के बराबर। 1 फ्लूइड ड्रेचम किसके बराबर रहता है, 56.96 ट्रायोग्रेन के बराबर। 1 फ्लूइड बॉन्स है 465.69 ट्रायोग्रेन के बराबर। 1 पिंट है 7261.11 ट्रायोग्रेन। एंड 1 गैलन किसके बराबर रहता है, 58328.88 ट्रायोग्रेन के बराबर रहता है। तो ये सभी मापदंड आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हाउस होल्ड मेजर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है। तो हाउस होल्ड मेजर देखते हैं, इसके इंग्लिश इक्विवेलेंट एंड मैट्रिक इक्विवेलेंट। तो 1 ड्रॉप किसके बराबर रहेगा, 1 मिनिम के बराबर रहेगा। 1 टीस्पून 1 टीस्पून फूल किसके बराबर रहेगा, 1 फ्लूइड ड्रेचम 4 ml के बराबर रहेगा, ठीक है। टीस्पून, टेबल स्पून फूल एंड डेजर्ट फूड, ये सभी अलग अलग साइज रहते हैं स्पून के, तो इसके अकॉर्डिंग इसके मेजरमेंट भी अलग अलग रहेंगे। उसी तरह 1 डेजर्ट स्पून फूल 2 फ्लूइड ड्रेचम के बराबर रहेगा, जो कि 8 ml के बराबर है। 1 टेबल स्पून फूल किसके बराबर रहेगा, 4 फ्लूइड ड्रेचम 15 ml के बराबर। उसी तरह 1 वाइन ग्लास फुल किसके बराबर रहेगा, 2 फ्लूइड ऑन्स के बराबर, जो कि 60 ml के बराबर है। 1 टी कप फुल किसके बराबर रहेगा, 4 फ्लूइड ऑन्स के बराबर रहेगा, 120 ml। एंड 1 टम्बलर फुल किसके बराबर रहेगा, 8 फ्लूइड ऑन्स के बराबर, 240 ml, ठीक है। तो ये सारे मेजरमेंट दिए गए हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए कौन से किसके बराबर रहेगा, ठीक है। मैट्रिक इक्विवेलेंट और इंग्लिश इक्विवेलेंट को याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें मेजरमेंट ऑफ टीस्पून। देयर इज नो डेफिनेट स्टैंडर्ड फॉर इट, एज एन एवरेज ऑफ मेजर ऑफ टीस्पून कैन बी टेकन एज ए 4 ml। एन स्टैंडर्ड ड्रॉप मेजर as a recommendation of the Brussels
conference in 1902, the specification of drop measure in 3 mm in external diameter at the delivery end, and when the held vertically deliver 20 drops water, weight between the 0.9 gram and 1.1 gram at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारे मेजरमेंट दिए गए हैं। स्टैंडर्ड ड्रॉप मेजर अलग हैं एंड मेजरमेंट ऑफ टीस्पून ये अलग हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मेजर ऑफ डिफरेंट सिस्टम, जैसे कि 1 ml मैट्रिक में इम्पीरियल में कितने बराबर रहेगा, ये 16.894 मिनिम के बराबर, एंड मैट्रिक में 1 फ्लूइड ऑन्स के बराबर। ठीक है, 1 फ्लूइड ऑन्स किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर। ठीक है, तो ये सारे मेजरमेंट दिए गए हैं। 1 लीटर किसके बराबर रहेगा, 1 मिनिम किसके बराबर रहेगा, 1 फ्लूइड ड्रैचम। 1 पिंट किसके बराबर रहेगा एंड 1 गैलन किसके मापदंड क्या दिए गए हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, apparatus यूज फॉर द मेजरिंग ए वॉल्यूम इन लेबोरेटरीज। मेजरिंग सिलेंडर्स वेरियस वॉल्यूम कैन बी मेजर बट विदाउट great accuracy. Liquid form a concave meniscus at the surface in the narrow glass tube. Reading should be made at the graduation mark corresponding to the lower part of the meniscus. ठीक है, तो मेजरिंग एपरेटस अलग अलग होते हैं वॉल्यूम को नापने के लिए, वेट को नापने के लिए। ठीक है, तो जैसे कोई लिक्विडी चीज़ है तो उसके लिए सिलेंड्रिकल मेजरमेंट के लिए सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि मार्क दिए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको मेज़र किया जाता है। उसी तरह पिपेट होते हैं। ठीक है, ग्रेजुएटेड पिपेट, वॉलमेट्रिक पिपेट मेजर ए वॉल्यूम विद द हाई डिग्री एक्यूरेसी। ठीक है, तो ऐसे लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। वॉलमेट्रिक फ्लास्क रहेंगे, मोर एक्यूरेट दैन द मेजरिंग सिलेंडर, जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रिएजेंट। ब्यूरेट होगा, ठीक है, ब्यूरेट पिपेट सिलेंड्रिकल सिलेंडर्स। ठीक है, एंड द ग्रेजुएटेड ड्रॉपिंग पिपेट भी रहेगा। ग्रेजुएटेड कॉनिकल टेस्टिंग ग्लास रहेगा, लिस्ट एक्यूरेट। ठीक है, इसका लिस्ट एक्यूरेट है ये। एंड वॉल्यूम एंड वेट, तो ये भी देख लेते हैं। 1 पाउंड किसके बराबर रहेगा, 16 ऑन्स के बराबर। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, 1 पाउंड 60 ऑन्स के बराबर। 1 ऑन्स 8 ग्राम या 28.412 ml के बराबर रहेगा। 1 ग्राम 3.55 ml या 60 मिनिम्स या 100 ड्रॉप के बराबर। ठीक है, 1 ड्रॉप 100 ड्रॉप के बराबर। 1 ग्रेन 65 मिलीग्राम के बराबर और 0.0648 ग्राम के बराबर। ठीक है, ग्राम और मिलीग्राम में अंतर रहता है। उसी तरह लेंथ देख लेते हैं। 1 यार्ड 3 फीट के बराबर रहेगा। 1 फीट 12 इंच के बराबर रहता है एंड 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, जिसमें अपन जानेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ को किससे नापा जाता है, मीटर से, सेंटीमीटर से, बोथ सेंटीमीटर एंड मीटर एंड किलोमीटर। तो ये राइट आंसर ही दिया है मीटर। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज ए मीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 मिनिम इक्वल टू 0.0 ml, 0.1 ml के बराबर, 0.06 ml, 5 ml या 0.1 ml के बराबर। ठीक है, तो 1 मिनिम किसके बराबर होता है, 0.06 ml के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ फियाल कैन एकोमोडेटेड मिनिमम ऑफ लिक्विड 60, 65, 50 या 40। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ फियाल कैन कितने रहते हैं उसमें, 60 मिनिमम ऑफ लिक्विड आप कंटेन कर सकते हैं 1 ग्राम ऑफ फियाल में। ठीक है, मिनिम्स में है इसका माप 60 मिनिम्स आप तब कंटेन कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम फियाल इज 1 ml, 3.6 ml, 2.5 ml या 5 ml। तो राइट आंसर है 3.6 ml। नेक्स्ट देखते हैं 1 ounce इक्वल टू 1 ml, 50 ml, 30 ml एंड 20 ml। तो 1 ounce 30 ml के बराबर होता है। उसी तरह 1 टेबल स्पून मीन से 15 ml, 10, 5 या 2.5। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून अपन देखे ही हैं 50 ml के बराबर होता है। 1 टीस्पून फुल कितना होता है, 4 ml के बराबर। 1 टेबल स्पून फुल 15 ml के बराबर। 1 टीस्पून देखिए कितने बराबर है, ये 5 ml दिया है पर उसमें 4 ml दिया है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है इसमें, ये ऑप्शन में आंसर में। ठीक है, बुक में तो अपन 4 ml देखे हैं, तो इसको कंफर्म करके आप लोग बताइएगा मेरे को। नेक्स्ट देखते हैं 1 kg इक्वल टू 100 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम, 2 हेक्टोग्राम या 5 हेक्टोग्राम।
तो 1 kg किसके बराबर होता है? 10 हेक्टोग्राम के बराबर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फिर क्या है? स्टडी ऑफ वेट एंड मेजर इज कॉल्ड द मीनोग्राफी, मैथोलॉजी, मेट्रोलॉजी या पैथोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ वेट एंड मेजर क्या कहलाएगा? मेट्रोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फिर क्या है? वॉल्यूम ऑफ ग्लास विच इज ए नॉर्मली यूज टू ड्रिंकिंग ए वाटर, 100 ml, 150 ml, 200 या 250 ml। तो नॉर्मली 200 ml के बराबर एक गिलास होता है फॉर ड्रिंकिंग ए वाटर। 1 डेकाग्राम मीन्स 100 ग्राम, 100 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 220 ग्राम्स एंड 50 ग्राम्स। ठीक है, 1 डेकाग्राम मीन्स किसके बराबर होता है? 10 ग्राम्स के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं 12। वेट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये अपन देख चुके हैं। हाइट, प्रेशर, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मास के बराबर होता है। जितना मास रहेगा उतना ही उसका वेट रहेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13। विच सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर द वेट एंड मेजर। तो इंटरनेशनली कौन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है? वो है मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, अपन देखे ही है। इम्पीरियल सिस्टम सेकेंड, ठीक है, फिर ये थर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इम्पीरियल सिस्टम यूज इन यूएसए, ब्रिटिश, यूके एंड इंडिया। तो अपन को पता ही है ये ब्रिटिश में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 1 इंच इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर बोथ ए एंड बी एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो बोथ ए एंड बी दिया गया है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर में है, तो इसलिए दोनों का मापदंड एक ही होगा, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 1 ounce इक्वल टू 8 fluid HM, 480 मिनिम्स, 30 ml या फिर अबोव, ऑल ऑफ दी अबोव। तो राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबोव। 1 ounce इक्वल टू 8 fluid HM, 480 मिनिम्स एंड 30 ml। ये तीनों का मापदंड एक ही है, बस ये फ्लूइड HM में नापा गया, ये मिनिमम्स में नापा गया, ये ml में नापा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फंडामेंटल यूनिट्स आर ऑल एक्सेप्ट गैलन, मीटर, लीटर एंड ग्राम। तो गैलन को फंडामेंटल यूनिट्स के अंतर्गत नहीं लिए गए। मीटर, लीटर एंड ग्राम ये तीनों अपन पढ़े ही अभी। नेक्स्ट देखते हैं 18। 1 kg इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम, 2.2 LBS, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी अबव। तो 1 kg इक्वल टू कितने बराबर होता है? बोथ ए एंड बी के बराबर। ठीक है, 10 हेक्टोग्राम या फिर 2.2 LBS। ये पाउंड में नापा गया है, ये हेक्टोग्राम में नापा गया, दोनों का मापदंड एक ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 ड्राम पियाली से 7 ml, 15 ml, 7.2 ml या फिर 10 ml। तो राइट आंसर आएगा 7.2 ml। वॉल्यूम ऑफ 2 ड्राम पियाली 7.2 ml। नेक्स्ट 1 यार्ड मीन से 914.4 mm, 0.9144 mm, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर बोथ है। ठीक है, राइट आंसर भी है। 1 यार्ड मीन्स होता है, ठीक है, ये मीटर में है और ये मिलीमीटर में है, तो इस तरह से इसको नापा गया है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ आज का चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।